कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कालू कव्वे की दो जुड़वां बेटियां थीं, मीना और टूनी। ये दोनों कालू कव्वे की जान थी। देखो, ये मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। सोने की चेन। अब इन छोटी बच्चियों को कहाँ सोने की समझ, मीना और टूनी की माँ टुनटुनी ने कहा। अरे, सोने की समझ हो या ना हो, मीना और टूनी दोनों मेरी परियां हैं और मैं अपनी परियों को सोने की हर चीज में तोल दूंगा। हाँ हाँ, जिनके बाप का हीरे का कारखाना हो तो सोने की ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगी ना। कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर कौवा था। अच्छा, मीना और टूनी के लिए सोने की चेन और मेरे लिए क्या लाए हो कालू जी? तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। इसका मतलब आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? टुनटुनी ने मुंह बना लिया। लेकिन टुनटुनी ये जानती थी कि कालू कौवा टुनटुनी और उसकी दो बच्चियों मीना और टूनी से बहुत प्यार करता था। जिस दिन टूनी और मीना की सालगिरह का दिन था, इस दिन कालू कौवा टुनटुनी और इन दोनों को शिमला की पहाड़ियों पर घुमाने लेकर गया। टूनी मीना से कहती है, देख मीना, कितनी प्यारी सफेद बर्फ हर तरफ बिखरी हुई है। चल आ खेलते हैं। दोनों बहनें बर्फ में खेलकर खुश हो रही थी, तो कालू कौवा और टुनटुनी अपनी बच्चियों को इस तरह खेलते देख बहुत खुश हो रहे थे। जब वो सारा दिन शिमला की पहाड़ियों में घूमने फिरने और मौसम का लुत्फ़ उठाने के बाद घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जंगल से गुजरते हुए अचानक शिकारियों की गोलियों चलने की आवाज़ आने लगी। तभी वो गोलियों लगने से बचने के लिए इधर उधर छुपने की जगह तलाश करने लगे और इस तरह भटक गए। जब गोलियां रुक गई तो कालू कौवे को और टुनटुनी को उनकी बेटी टूनी तो मिल गई, लेकिन मीना कहीं गुम गई थी। तीनों ने मीना को बहुत ढूंढा, लेकिन मीना कहीं नहीं मिली। आखिर थक हार कर वो तीनों अपने घर वापस आ गए। मेरी ही गलती थी, ना मैं तुम सबको वहां लेकर जाता और ना ये सब होता। आप हिम्मत मत हारिए, मुझे यकीन है कि मीना हमें ज़रूर मिलेगी। टुनटुनी कालू कौवे को दिलासा तो दे रही थी, लेकिन टुनटुनी खुद मीना को बहुत याद कर रही थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। टूनी कालू कौवे के घर एक शहज़ादी की तरह बड़ी हुई और दूसरी तरफ मीना एक बूढ़ी बुलबुल के घर गुर्बत में बड़ी हुई। उस हादसे में मीना को सब भूल गया था, क्योंकि गोलियां चलने की आवाज़ से मीना बहुत डर गई थी और बेहोश हो गई थी, और इस तरह इसका सर किसी भारी पत्थर से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसको अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी। टूनी एक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मीना ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हुए अपना बचपन गुजारा था। कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया का कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उन्होंने अपनी बेटी मीना को याद ना किया हो। टूनी की ज़िंदगी हर किस्म की आसाइश के साथ गुजर रही थी और दूसरी तरफ मीना को 2 वक्त का खाना खाने के लिए दिन भर मजदूरी करना पड़ती थी। टुनटुनी और कालू कौवा हर रोज़ ये दुआ करते थे कि उनकी मीना उनको वापस मिले। वक्त गुजरता गया। टूनी बेटी, हमने तुम्हारा कोई भी सालगिरह का दिन अच्छे से नहीं मनाया, क्योंकि इसी दिन तुम्हारी जुड़वा बहन मीना हमसे जुदा हुई थी। ये दिन खुशी का भी है और गम का भी। अब्बा, मुझे भी मीना बहुत याद आती है और मुझे यकीन है कि मीना हमें एक दिन ज़रूर मिल जाएगी और हम दोनों एक साथ अपनी सालगिरह मनाएंगे। वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। तभी कालू कौवा कहता है, बेटी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि कारोबार के मामलात में भाग दौड़ कर सकूँ। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो कर दीजिए, शुक्रिया। तभी टूनी कहती है, अब्बा, इस पर मीना का भी हक है, इसलिए हम दोनों मिलकर आपका कारोबार संभालेंगे। मुझे यकीन है कि मीना हमें ज़रूर मिल जाएगी।
कुछ रोज़ बाद टूनी काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरी जहाँ पर वो बचपन में मीना से बिछड़े थे। तभी अचानक उसे एक चिड़िया नज़र आई जो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी जंगल में, और वो बिल्कुल टूनी की तरह ही दिखती थी। तभी टूनी उसके पास आई और बोली, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थी। तभी वो बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लाडो है। नहीं, तुम तो मेरी बहन मीना हो जो बचपन में मेरे साथ घूमने फिरने आई थी और गुम गई थी। टूनी की नज़र मीना की चेन पर पड़ी। और हाँ, ये जो तुम्हारे गले में चेन है ये वही चेन है जो बचपन में हमारे अब्बा कालू कव्वे ने हमें दी थी। नहीं, मैं कैसे तुम्हारी बहन हो सकती हूँ? मैं तो इस जंगल में अपनी बूढ़ी माँ बुलबुल के साथ रहती हूँ। ये देखो मीना, ये चेन बिल्कुल तुम्हारी चेन की तरह है। टूनी ने मीना चिड़िया को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो बिछड़े और उन्होंने उसके बगैर कैसे इतने साल गुजारे। मीना ने टूनी से कहा, तो फिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टूनी ने कहा, तुम्हें हमने हर जगह ढूंढा लेकिन तुम हमें कभी नहीं मिली। टूनी खुशी से रोने लगी। तभी बुलबुल आई और बोली, हाँ लाडो बिटिया, ये सच कह रही है, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। तू मुझे इस जंगल में बेहोश मिली थी, तभी मैं तुझे अपने साथ ले आई थी। तब टूनी मीना को उसके अब्बा अम्मा टुनटुनी और कालू कव्वे के पास ले गई। जब कालू कव्वे और टुनटुनी ने मीना को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वो मीना से मिलकर बहुत खुश हुए और इस तरह उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से हंसी खुशी गुजरने लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।